हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिसको लेकर मार्केट में और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत ही हलचल मचा हुआ है। तो ये स्टॉक का नाम मैं अभी बता देता हूँ, कैम्स। ठीक है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का दोस्तों ये एक ही मकसद है कि कैम्स में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रही है। ठीक है, और वो नेगेटिव न्यूज क्यों है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके लिए। और आप गलती से कोई रिटेल इन्वेस्टर इसको पैनिक सेलिंग ना कर दे कि बहुत ज्यादा गिर रहा है, हम इसे नहीं इसका रीजन समझिए, इसे होल्ड क्यों करना है या होल्ड क्यों नहीं करना है, इसके अंदर एंट्री लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, हम इसके अंदर कुछ चीजें कवर करेंगे। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता देता हूं, कैम्स एएसएम लिस्ट से बाहर आ चुका है। ठीक है, कैम्स एएसएम लिस्ट में था, उसकी वजह से इसमें गिरावट भी आई थी। कैम्स एएसएम लिस्ट से बाहर आ चुका है 10 जनवरी के आसपास में। ठीक है, प्रमोटर्स ने इसमें सेलिंग किया है। अब प्रमोटर्स ने इसमें सेलिंग क्यों किया है उसका भी रीजन हम जानेंगे। पैनिक सेलिंग हमें क्यों नहीं करना है उसका भी रीजन जानेंगे हम। और स्टॉक में गिरावट क्यों है और क्या ये गिरावट कब कहां बंद होगी और ये स्टॉक कितने ऊपर तक जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी सीधा साधा मैं सबसे पहला दोस्तों कैम्स का, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, कैम्स का जो शेयर प्राइस है, हम इसके बारे में पहले गूगल के ऊपर देख लेते हैं। कैम्स का अभी शेयर प्राइस आज के दिन में अभी क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए कैम्स का शेयर प्राइस फिलहाल के लिए 1.14% अप चल रहा है, 2850 के आसपास ये चल रहा है। प्रीवियस क्लोज जो इसका हुआ था 2817 पे हुआ था, तो प्रीवियस क्लोज से कैम्स ऊपर की तरफ चल रहा है। अब ये क्लोजिंग में क्या होगा आज के, वो देखने लायक होगा जब ये मार्केट क्लोज होगा इस पे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो कैम्स में पॉजिटिव न्यूज है। अब कैम्स का जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कैम्स में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है कैम्स के बिजनेस को रिलेटेड, कैम्स के मैनेजमेंट को लेके, ऊपर आई बटन पे आ जाएगा, आप उसे देख लेना उस वीडियो को अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए कैम्स में जो पहले तो हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे। पहला रीजन हम पहले चेक करेंगे कि क्या इसके फाइनेंशियल में कोई इश्यू आया है। यहां हम देखते हैं, देखिए कैम्स का जो 216 करोड़ का यहाँ पे जो बिजनेस था कैम्स का, सितंबर में, पिछले सितंबर से बहुत ही जबरदस्त बिजनेस हुआ था दोस्तों। तो यहां अगर देखो तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट कैम्स ने अपने लिस्टिंग के बाद से पोस्ट करता गया। तो यहां पे डेटा के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोग आपको फाइनेंशियल रिजल्ट में ये दिखाएंगे कि देखिए इसका ईपीएस ये सब करने के बाद भी, अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी अर्निंग पर शेयर इसका 13.36 क्यों है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अदर इनकम्स की कैटेगरी में आप देखो, जब इसका जो, अगर मैं सितंबर से कंपेयर करूं तो सितंबर से इस सितंबर में बढ़िया है, लेकिन बीच में 15 है और 17 है। यहां क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहां पे इनको अदर इनकम आई थी। जब जून 2021 में 30 करोड़ की अदर इनकम है और दिसंबर 2020 में भी 30 करोड़ की अदर इनकम है। तो अदर इनकम कुछ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, हमें कोर बिजनेस को देखना है। अदर इनकम की वजह से इनका ईपीएस यहाँ पे ज्यादा दिख रहा था, वरना यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है वो काफी ठीक ठाक है और अच्छा है यहाँ पे। अब इसे हम अगर ईयरली देख ले या अभी तक मंथ में देख ले यहाँ पे, तो अभी मंथ में भी आप अगर देखो तो इसका ईपीएस जो है 56.68 के आसपास यहाँ पे ईपीएस है, जो कि हाईएस्ट एवर है। और इसका ग्रोथ भी काफी अच्छा है अभी तक। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी जो दिसंबर का आएगा बहुत ही मुझे अच्छा ही आने वाला, जिसका मुझे जहां तक अंदेशा हो रहा है। बाकी जब रिजल्ट आए तब हम देखेंगे। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स नहीं है। अब दोस्तों बहुत सारे नेगेटिव न्यूज में यह चल रहा है कि कैम्स के अंदर प्रमोटर्स ने शेयर्स बेच दिए, म्यूचुअल फंड ने एग्जिट कर गया। दोस्तों देखिए, एक सबसे पहली चीज आप समझिए, जो बड़े प्रमोटर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, इनका काम क्या होता है। इनका काम ये नहीं होता है दोस्तों कि शेयर्स को लेके बैठ जाना। इनका काम ये जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अपने एक पैसे को, जैसे इन्होंने 100 रुपया कहीं लगाया, तो वो 100 रुपया अगर इनके पास है, जब ये 150 उस पे कमाएंगे तो वो 150 रुपया निकाल के ये दूसरी जगह वो 150 लगा के 200 कमाएंगे। इनका काम ही है ये पैसा डालना निकालना, पैसा डालना निकालना। अगर इस तरीके से हम अगर कोई पैनिक सेलिंग करने पे लग जाए कि ये प्रमोटर ने बेच दिया, ये म्यूचुअल फंड हाउस ने आज बेच दिया, ये 5% बेच दिया, तो दोस्तों आप कोई भी शेयर में बंद नहीं सकते। तो आपको शेयर बाजार में आना ही नहीं चाहिए दोस्तों। बड़े बड़े शेयर्स में ये चीज होती रहती है दोस्तों। ये तो एक स्मॉल कैप शेयर है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा इसका फंडामेंटल आगे इसका फ्यूचर लगता है। तो ये डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे इनके जो एक प्रमोटर है, ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड,
ठीक है, इनका 30.96 था, इनका 23.75% का यहाँ पे इन्होंने सेलिंग कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों ये सेलिंग क्यों कर दिया है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उनको एक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह दिखी हो, या उन्होंने कोई चीज को उनका कोई कर्जा हो, या कुछ भी हो, XYZ उन्होंने उस चीज को मैनेज किया है, या कंपनी के इन्वेस्टमेंट में लगाया है एक्स्ट्रा, या और सेकंड रीजन मुझे जहां तक ये लगता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है दोस्तों। यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग है और ये चीज बाद में फिल हो भी जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप FII का डेटा देखें, देखिए दोस्तों लोग प्रमोटर्स का डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन ये आप FII का भी तो डेटा देखो ना। FII ने अपनी 26.49% या 30.43% की होल्डिंग बढ़ा दी है। तो अगर हम प्रमोटर का डेटा देख रहे हैं तो FII का भी डेटा देखेंगे ना। FII कोई बेवकूफ थोड़ी ना है कि उनको, हम रिटेल इन्वेस्टर सोच लेते हैं कि प्रमोटर ने बेच दिया है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो लेकिन FII खरीदे। FII तो बड़े लोग हैं ना दोस्तों, उनके पास हमसे कई गुना ज्यादा पावर है एनालिस्ट करने का। यहाँ पे DIA ने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम किया है, अब पब्लिक में होल्डिंग यहाँ पे बड़ी है। अब पब्लिक में भी आप अगर होल्डिंग यहाँ पे देखो तो पब्लिक में भी कितने बड़े बड़े लोग हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट, आशीष पार्थी, फिर अपना एसिस इन्वेस्टमेंट, फिर यहाँ पे देखिए नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया है। ये किसकी तरफ से आया है, यहाँ पे आप देखो प्लूटोस वेल्थ मैनेजमेंट LLP 1.02% का है। तो इसने क्यों इन्वेस्ट किया है फिर अगर प्रमोटर। देखिए दोस्तों ये सब, अगर आपको इन सब चीज, आपको ये चीज समझना है, आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है दोस्तों कि व्हाई आई हैव बॉट दिस शेयर, मैंने इस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे थे। आपका हर शेयर का खरीदने का रीजन ये होना चाहिए कि कंपनी बहुत जबरदस्त है, कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का डेटा अच्छा है, कंपनी फ्रॉड नहीं है। ये कंपनी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, 20 साल के लिए या 15 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो आपको जब तक आपने जो पैरामीटर्स पे इस कंपनी को खरीदा था, वो पैरामीटर्स जब तक कंपनी के लगातार नहीं बिगड़ते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए, लगातार नहीं बिगड़ते, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर से कुछ होता नहीं है, लगातार, तब तक आपको डरना नहीं चाहिए दोस्तों। कंपनी पे भरोसा रखिए, नहीं तो आज के टाइम में तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी करेक्टेड है, तो क्या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को खराब कंपनी बोल देंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये या तो मैंने ये आपको बता दिया। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और थोड़ा डेटा देखते हैं। अब इसका एक और रीजन था इसमें करेक्शन आने का दोस्तों, ये स्टॉक ASM लिस्ट में था, ये 10 जनवरी को, ये आप ध्यान रखिए, ये 10 जनवरी को ये ASM लिस्ट से निकल गया है। तो ये काफी बढ़िया न्यूज है, ठीक है। हम सिर्फ बुरी न्यूजों को क्यों देखते हैं, हम अच्छी न्यूज को भी तो ढूंढे, हमको एनालिसिस करना चाहिए हर चीज, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाता हूं, इस चीज को आप समझिए। कैम्स का बिजनेस क्या है, डिटेल में मैंने आई बटन पे दिया है वो डिटेल, फिर भी मैं एक बार रिपीट करूं। कैम्प म्यूचुअल फंड हाउस जितने हैं आपके बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस है, उनका टेक्निकल बैकएंड संभालता है कि जितने भी रिलेटेड आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, मैं उसके बीच में जितना भी डिजिटल और टेक्निकल ट्रांजेक्शन होता है वो कैम्प संभालता है। तो बहुत ही, तो कैम्प्स का बिजनेस म्यूचुअल फंड पे डिपेंड है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस किस पे डिपेंड है, इक्विटीज पे, शेयर्स पे जो आप खरीदते हो। तो इंडियन ये डेटा के हिसाब से देखिए क्या बोलते हैं, जो गौरव पाठक का एनालिस्ट है ब्लूमबर्ग इंडिया, इंडियन हाउसहोल्ड इन्वेस्ट 7% ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन इक्विटीज वर्सेस 30% इन मेजर इमर्जिंग मार्केट। ये बोलते हैं इंडियन हाउसहोल्ड का जो इनकम है फाइनेंशियल, वो सिर्फ 7% इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, बाकी अगर दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज को आप देखो तो 30% इन्वेस्ट करता है। तो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है यहां से देखो दोस्तों, कैम्प्स के लिए बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल। अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस बढ़ेंगे, इक्विटीज में शेयर बढ़ेंगे, तो ये चीज, और ये चीज की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। यहां पे अगर मैं यहां पे दिखाऊं, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन ऑफ 55% इन ईयर 2021। रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए रिटेल इन्वेस्टर को 55% का ऊपर अब पार्टिसिपेशन 2021 है, ठीक है। ये बहुत लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे दोस्तों कि कोविड के अंदर बहुत से लोग घर में बैठे रहे, बहुत से लोग हैं, तो हाँ ये बात बराबर है उसके, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है ना कि 55% पूरा छट जाएगा। लोग बोलते हैं ये बबल है, इसके अंदर बहुत से लोग ऊपर का फ्रॉथ हट जाएगा, जो नए इन्वेस्टर डर के, ठीक है। मैं कहता हूं 100 इन्वेस्टर आए उसमें 80 चले जाएंगे, लेकिन 20 तो रहेंगे ना दोस्तों, ठीक है। अब ये एक डेटा मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां पे एक डेटा देखिए इस जगह पे, ये मैं आपको छोटा सा दिखा दिया, यहां पे दिखा ऑन एनालिसिस डन बाय जेफरीज, ठीक है। इंडियाज म्यूचुअल फंड AUM एज अ परसेंटेज ऑफ GDP एट 12% इज अमॉन्ग द लोएस्ट। ये बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड का और कंपैरिजन जो GDP है वो अमॉन्ग द लोएस्ट है, ठीक है, ऑफ ग्लोबल एवरेजेस है। स्मॉलर इमर्जिंग मार्केट जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनका, ब्राजील का 68% है, साउथ अफ्रीका का 48% है। तो ये कहते हैं कि इंडिया का ग्रोथ अभी बाकी है, और इंडिया का ग्रोथ आगे बोलते हैं इक्विटी AUM इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट 15% CAGR
विथ इज शेयर इन ओवरऑल एसेट मिक्स राइजिंग टू 46% बाय FY 2024 तक। ये बोलते हैं 15% के CAGR के हिसाब से। मैं कहता हूं दोस्तों जो 7% का अभी जो है वो अगर 16% भी हो जाए तो यहां से डबल हो जाएगा म्यूचुअल फंड के। अगर ये डबल होगा तो मैं कहता हूं तो कैम्स भी तो डबल होने की, कैम्प भी तो डबल होने की पावर रखता है कि नहीं। मैं नहीं कहता डबल हो जाए, 40% अप हो जाए, 50, बहुत ज्यादा यहां पे इंडिया के अंदर ग्रोथ है अभी इक्विटीज को लेके, बिकॉज बहुत ही लेस पेनिट्रेशन है, ना के बराबर है। दूसरी कंट्रीज में 50%, 60% के आसपास का कंसंट्रेशन है इक्विटीज में। तो देखिए बहुत ही अच्छा मार्केट है, कैम्स एक बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों, इसमें पैनिक सेलिंग मत करो। स्मॉल कैप शेयर है, करेक्शन आया है, इसे आप ये मत कहो कि स्टॉक के फंडामेंटल्स की वजह से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए एक और न्यूज जो आप लोगों ने अभी पढ़ा भी होगा ना, म्यूचुअल फंड SIP कॉन्ट्रीब्यूशन हिट्स रिकॉर्ड। SIP का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 11,305 करोड़ रिकॉर्ड बना दिया इसने। तो इतनी चीजें अच्छी हो रही है, हमें सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज को क्यों देखना है यहाँ पे, ठीक है। ASM लिस्ट से निकल गया, मैंने ASM लिस्ट के बारे में बता दिया। अब आते हैं चीज पे, ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब चार्ट पे क्या चल रहा है, सबसे पहला बहुत ही सिंपल कि इसने जो हाई बनाया था 4062 के आसपास का, वहां से स्टॉक अभी तक कितने करेक्शन पे है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक अभी तक जो आज के अभी जो प्राइस चल रहा है तो 30% के आसपास ये करेक्शन है, मतलब फॉल है, ठीक है, 30% के आसपास। अब इसके मैंने रीजंस आपको बता दिए। प्रमोटर्स ने सेल किया है ये दिसंबर में आसपास, फिर अपना ASM लिस्ट में था, और ये स्टॉक में जो ग्रोथ थी वो बहुत ही ज्यादा तेज थी। मीन लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक रॉकेट बन गया एकदम से, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, इसमें करेक्शन आना ही है। बहुत सारे मैंने अभी बड़े बड़े स्टॉक्स देखा है जिसके अंदर 10-10, 15% करेक्शन है। ये तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो क्या इसमें 30% का करेक्शन नहीं आ सकता है दोस्तों। IRCTC के पीछे, पेटीएम के पीछे, जिनका फंडामेंटल वीक हो रहा था, IRCTC में लोगों को चूना लगा है, पेटीएम का फंड, उसके पीछे लोगों ने अपना पैसा लगा दिया जिसका कोई फंडामेंटल ही नहीं था, जिसका बिजनेस ही नहीं समझ में आ रहा था। कैम्स का तो बिजनेस सामने दिख रहा है ना हमें, तो इसमें इतना डरने वाली बात क्या है दोस्तों। बड़े बड़े फालतू शेयर्स को लोग होल्ड करके बैठते हैं, ये तो अच्छा शेयर है, इसको पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा दोस्तों, चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं इसे पैनिक सेलिंग नहीं करूंगा और आप लोग भी मत कीजिए। आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए। अगर आपको स्टडी के बाद भी लगता है कि मैंने जो पैरामीटर पे खरीदा था वो पैरामीटर आज खराब हो गए, तब आप जाके इसे बेच सकते हैं दोस्तों, आपका डिसीजन है ये, ठीक है। 30% आपके अब ये करेक्शन पे। अब दोस्तों यहां पे एक चीज आती है, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, लेट्स डिलीट इट, कि क्या ये शेयर और गिरेगा। हां दोस्तों गिर सकता है, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, ये गिरेगा तो मैं खरीद लूंगा। और इसे मुझे इस शेयर के ऊपर भरोसा है, मैंने जब लिया था तभी भी भरोसा था और अभी भी मेरे, जब तक इसके फंडामेंटल नहीं खराब होते मैं इसे नहीं बेचूंगा। इसका सपोर्ट कहां है दोस्तों, मैं अगर इसका आपको एक सपोर्ट बताऊं, इसका सपोर्ट अराउंड बनता है, अभी हम इसका सपोर्ट देखेंगे, इसका सपोर्ट बनेगा अभी, ठीक है, 2793 के आसपास का, जहां पे इसने, देखिए यहां पे मैं आपको ना ये बताता हूं, देखिए यहां पे ये साइडवेज था, फिर यहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे थोड़ा साइडवेज हुआ, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये जगह मुझे इसका सपोर्ट लगता है, जो ये अभी ऊपर चल रहा है सपोर्ट के, इसके आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, और यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे गैप बना हुआ है, यहां पे एक गैप बना हुआ है, तो मेजरली मार्केट गैप्स फिल करता है। तो ये गैप को अगर ये तोड़ देता है, इस जगह को अगर ये तोड़ देता है 2953 के आसपास का, तो स्टॉक का जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा यहां पे 3143 का। अगर ये इसको भी तोड़ता है तो उसका दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा 3500 का, और जो इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है कोई नहीं है, ये सीधा अपने लाइफ टाइम हाई को छुएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये कब छुएगा, ये आज ही दौड़ जाएगा एकदम से, लेकिन ये जाएगा ऊपर दोस्तों, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये हद से ज्यादा ऊपर भाग गया था। मार्केट हर चीज की वैल्यूएशन डिसाइड कर ही लेता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टॉक हो, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट या बड़े से बड़े स्टॉक होने दो, अगर हद से ज्यादा कोई चीज भागेगी तो मार्केट उसकी वैल्यूएशन कर ही देगा, आखिर उसको करेक्शन करके कर देगा, उसको साइडवेज में रख देगा, 1 साल 2 साल उसको बढ़ने ही नहीं देगा। आप सन फार्मा ये सब कोई देख लो ना, क्या वो खराब स्टॉक है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कितना नीचे आ सकता है, मैंने ऊपर तो जाने के आपको बताया कि इसके ऊपर का मैं टारगेट नहीं निकालूंगा,
ये लाइफ टाइम हाई तक आ गया तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये आएगा लेकिन वक्त लेगा, ठीक है। नीचे कितना आ सकता है दोस्तों, देखिए नीचे के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे जो लगता है 2793 का एक सपोर्ट है। अगर ये इसे तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पे हम एक रेड कर लेते हैं, अगर ये इसे तोड़ता है तो दोस्तों ये यहां तक भी जा सकता है, 18440 या 2000 तक भी ये यहां पे जा सकता है दोस्तों। अब क्या हमें डरना चाहिए नीचे जाने के डर से? दोस्तों देखिए, नीचे जाने के डर से आप अगर सिर्फ नीचे जाने की चीज देख रहे हो, क्यों नहीं आप ये सोच रहे हो कि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है ना इसका। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे करेक्शन के डर से अगर आप चीजों को छोड़ देंगे तो आप स्टॉक मार्केट में मत आइए, ठीक है। ऐसा आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है इतनी ऐसी ऐसी चीजों में। आपको मैंने जितना डेटा बताया आप उसको एनालाइज कीजिए, जहां तक मुझे लगता है मैंने आपको समझाया होगा। अगर आपको फिर भी इश्यू है आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैंप्स के बारे में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नीचे इतना जा सकता है, ऊपर इतना जा सकता है, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। मुझे जहां तक लग रहा है ये ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो क्या करना चाहिए नए इन्वेस्टर को? दोस्तों नीचे जाता है, ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से अगर मैं होता तो इसे हर फॉल में इसको भरता, इसे खरीदता मैं हर फॉल में। और क्या ये यहां से नीचे नहीं जाए, ये भी क्वेश्चन, क्या इस भाव पे इसे लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आप ले सकते हैं इसका। आप और कितना करेक्शन चाहते हैं? 30% का तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ना, आप और कितना? आप नए इन्वेस्टर्स यहाँ एंट्री करो, पुराने इन्वेस्टर्स यहाँ ले सकते हैं। और जिनके पास है, बिल्कुल पैनिक सेलिंग नहीं करना। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि एक स्टॉक को मैंने लिया था 4000 तक उसे रखा था, आज ये आधे के आसपास आ गया, वो आएगा ही आएगा। आप ये सोचो ना दोस्तों, आधे के आसपास अगर आया है तो ये 4000 जाके और 8000 हो सकता है कल के। पॉजिटिव रहिए, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपना स्टडी करते रहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान रखिए। जिस रीजन से आपने पहले लिया था उस रीजंस पे एवेलुएट करो कंपनी को, क्या वो रीजंस खराब हुए, क्या वो रीजन लगातार खराब हो रहे। तब भी आपको अगर लगता है कि नहीं ये मेरे पैरामीटर में नहीं बैठा, तब आप इसे बेच सकते हो, वरना आप इसे होल्ड करें। होप दोस्तों मैंने आपको ये कैंप्स के बारे में अच्छे से समझा दिया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बहुत सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, उसे आप देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय दोस्तों, टेक केयर, सेफ रहिए।